हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं पाइथन में। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 40 है। तो चलिए देखते हैं कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियोस में कि मेथड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और वो हैं इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स। और हमने ये भी देखा था कि इंस्टेंस मेथड जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ काम करते हैं, और क्लास मेथड जो हैं वो क्लास वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। मतलब ये इस फाइल में देखिए, जैसे कि हमने एक क्लास मेथड बनाया, क्लास मेथड को @क्लास मेथड मेंशन करके और एक क्लास वेरिएबल बनाया, और फिर हमने उस चीज़ को प्रिंट किया था। और वैसे ही इंस्टेंस मेथड में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इनिट कंस्ट्रक्टर में, और फिर हमने एक मेथड बनाया, सेल्फ दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्फ वो ऑब्जेक्ट होता है जिस मेथड के लिए वो रन करता है, ठीक है। जैसे कि ये हमने मेथड बनाया एवरेज नाम से, तो सेल्फ वो ऑब्जेक्ट है मतलब कि S2 ऑब्जेक्ट है जिस मेथड के लिए वो रन कर रहा है। किस मेथड के लिए रन कर रहा है? एवरेज के लिए। तो सेल्फ जो है वो S2 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे S1 लिखता तो सेल्फ हो जाता S1, और वो एवरेज S1 के लिए रन करता, ठीक है। तो ये है इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड्स, ये सब। और आज हम देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लास मेथड्स के जितने भी जो भी कंटेंट है वो मैं कॉपी करके इस वाले फाइल में, जो कि है स्टैटिक मेथड वाले फाइल में, पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्लास वेरिएबल है स्कूल नाम सा, और एक इनिट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं M1 M2 M3 के नाम से, और एक एवरेज इंस्टेंस मेथड है, और उसके बाद एक क्लास मेथड है नेम के नाम से, ठीक है। तो अब स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्लास मेथड्स के लिए हम CLS मेंशन करते हैं, तो क्लास वेरिएबल्स से काम करते हैं। एवरेज के लिए सेल्फ मेंशन करते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। लेकिन तब क्या, जब हमें ना ही क्लास मेथड्स, क्लास वेरिएबल से कोई काम कराना है, और ना ही इंस्टेंस वेरिएबल से कोई काम कराना है, तो उसके लिए क्या, और किसी भी वेरिएबल्स के साथ काम नहीं कराना है, तो तब हम यूज़ करते हैं स्टैटिक मेथड। जैसे कि हम एक मेथड बनाएंगे डेफ डिटेल्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ देंगे नहीं, ना ही सेल्फ लिखेंगे और ना ही क्लास लिखेंगे, ठीक है। और सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ दिस इज इनसाइड स्टैटिक मेथड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें एरर मिल रहा है, तो इसलिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एरर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया है कि ये क्लास मेथड है या स्टैटिक मेथड है, जो कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए स्टैटिक मेथड है। पर फिर भी हमें, जैसे हम यहाँ पे क्लास मेथड मेंशन करते हैं, उसी तरह हमें लिख के स्टैटिक मेथड भी मेंशन करना होता है, ठीक है। और जैसे कि हमने स्टैटिक मेथड मेंशन किया, और जब हम इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं प्रिंट करूं डिटेल्स स्टूडेंट डॉट डिटेल्स, तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, हमारे आउटपुट कंसोल में देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 92.33 लिखा है, जो कि हमने इंस्टेंस मेथड बना के स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकाला था। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सफोर्ड प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया था नेम स्टूडेंट डॉट नेम, और ये जो नेम है वो क्लास मेथड है। और लास्ट में हमें दिस इज इनसाइड स्टैटिक मेथड लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया था स्टूडेंट डॉट डिटेल्स का, जो कि एक स्टैटिक मेथड है। और ये है हमारे 3 मेथड्स, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स। और हम जानते हैं कि वेरिएबल्स भी 2 टाइप के होते हैं, क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।